दोस्तों, मैं आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन और आपके लिए काफ़ी एक अच्छा वीडियो लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आए। यदि आप एसबीआई के खाता धारक हैं तो आपको 3500 रुपये में 1 करोड़ रुपये का जनरल इंश्योरेंस ले सकते हैं। यह प्लान सिर्फ़ और सिर्फ एसबीआई के खाता धारकों के लिए ही है। ये इंश्योरेंस सिर्फ एक्सीडेंटल कवर देता है। अब दोस्तों, एक्सीडेंटल कवर की जहाँ बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है कि अगर हम रोड पर कहीं चल रहे हो और कहीं दुर्घटना से हमारी मृत्यु होती है तो वो एक्सीडेंटल डेथ कहलाता है। दोस्तों, ये आपकी बात तो बिल्कुल सही है, इसी को एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं जो एक्सीडेंटल डेथ के अंतर्गत आती हैं, जैसे पानी में डूब के मरना, ये भी एक तरह का एक्सीडेंट होता है दोस्तों। और किसी प्राकृतिक आपदा के होने से होना मृत्यु भी एक्सीडेंटल डेथ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कहूँ तो भूकंप हुआ या सुनामी आने से भी मृत्यु होती है। सांप के काटने या किसी जंगली पशु के मारने से होने वाला मृत्यु भी एक्सीडेंटल डेथ में आता है। दोस्तों, ये सारी कवर एक्सीडेंटल डेथ के अंदर आती हैं। और मैं बताऊं, इसका प्रीमियम 1 साल का 3500 रुपये है और एसबीआई में अकाउंट होना ज़रूरी है। फोर्थ नंबर ये है कि यह प्लान 1 साल के लिए होता है। आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यू कराना पड़ेगा या आपको अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट लगवाना होगा, जिससे यह अपने आप हर साल ऑटो डेबिट होता रहे, जिससे कि आपको रिन्यू कराने में दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा हो सकता हो कि ऑटो डेबिट आपने लगाया हो बट डेबिट ना हो, तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं ये 1 करोड़ का जनरल इंश्योरेंस लेने के लिए कुछ कैटेगरी है, जो कि उसमें पहला ये है कि आईटीआर, यानी कि आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी आईटीआर 6 लाख रुपए की होनी चाहिए। यदि आप सैलरी होल्डर हैं तो 40,000 महीने की सैलरी होनी अनिवार्य है, तभी आप 1 करोड़ रुपये का जनरल इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल डेथ कवर लेने के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ सही हो। कुछ लोग नॉमिनी का नाम या जल्दीबाजी में कुछ भी डेट ऑफ बर्थ लिख के छोड़ देते हैं, जो कि आपके जाने के बाद पैसे के लिए नॉमिनी को काफ़ी सफ़र करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं क्लेम के लिए आपको एफआईआर की रिपोर्ट या एफआर रिपोर्ट, दोनों में से कोई एक चाहिए, दोनों रिपोर्ट होना चाहिए। यदि कोई न्यूज़पेपर में कटिंग हो या कुछ ऐसा छपा हो आपके बारे में तो उसकी कटिंग हो तो चलेगा। डेथ सर्टिफिकेट पर पर्सन का नाम और डेथ का रीजन साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि डेथ का रीजन क्या है, कैसे मृत्यु हुई है। और यदि गांव में हैं, कहीं आप दूर दराज पर हैं और आपके पास एफआईआर या एफआर रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों मृत्यु के बाद गांव में पंचनामा रिपोर्ट होता है, वो भी मान्य होता है। कोई आपको और जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर